और जब जागते हुए नींद होता है तो फिर हम जीवन को जी नहीं पाते हैं, फिर ये जीवन बोझ बन जाता है, फिर हम इसको ढोते हैं। और जब जीवन ढोया जाए तो फिर जीवन समझना कि जिस हेतु से पाया था वो मिला नहीं, वो किया नहीं, फिर हमने सिर्फ जीवन को गंवा दिया। जन्म सब धोखे में खोए दियो, तूने कबहू न राम कहो। इसलिए सदगुरु कबीर ने बड़े ही गहरे तरीके से इस पद में कहा कि संतो जागत नींद न कीजिए। अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि आप जागत रहिए, आंखें भी खुली रहे और भीतर की भी आंखें खुली रहे, बाहर की भी और भीतर की भी। हमारी बाहर की आंख खुली है, भीतर की बंद हो जाती है। अब कोई आदमी शराब पी रहा है तो वहाँ पर आप क्या कहेंगे? उसकी बाहर की तो आंखें खुली है, वो गया शराब पी लिया, लेकिन भीतर की आंख उसकी बंद है, तभी तो वो देख नहीं पाया उसकी सच्चाई कि ये नशा है, इसको पीने से शरीर में नुकसान होगा, धन का नुकसान होगा, सम्मान चला जाएगा। तो बाहर की आंख खुली थी, भीतर की बंद हो गई, और भीतर की जब बंद होती है तो हम नशा को हाथ लगा देते हैं। शराब, अब तो शराब के जो पैकेट आते हैं उस पर लिखा होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि बाहर तो आंख खुली है, लेकिन इस खुली आंख से वो दिखाई नहीं दे रहा कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हम फिर भी खरीद रहे हैं। गुटखा की पुड़िया पर लिखा है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, तंबाकू की पुड़िया पर लिखा है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, बीड़ी गांजा सब पर लिख दिया गया, सरकार ने चेतावनी दे दिया, लेकिन आदमी की वही अवस्था है। साहब ने इसलिए तो कहा, मैं के ही समझाऊं या जग अंधा। जगत के लोग अंधा हैं, मैं किसको समझाऊं? हाथ में पुड़िया है, देख रहा है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, फिर भी खा रहा है। तो जैसे ही बेहोशी आती है हम गलत करना शुरू कर देते हैं। बाहर की आंख खुली है, भीतर की जगी नहीं, विवेक की आंख खुली नहीं, और हमसे पाप होना शुरू हो जाता है। साहब कहते हैं जब भी क्रोध आए समझना आप बेहोश हैं, और बेहोशी में सब गलत काम होते हैं, अच्छा काम होता ही नहीं। जैसे ही आपके जीवन में बुराइयां आने लगे या आपसे कुछ गलत हो जाए, समझ जाइए बेहोशी आ चुकी है, बेहोशी में जी रहे हैं। कुछ भी गलत करने के लिए बेहोशी जरूरी है। कोई आदमी होश में होगा तो वो गलत कर ही नहीं सकता। जो आदमी होश में होगा वो गाली नहीं दे सकता, जो आदमी होश में होगा वो झूठ नहीं बोल सकता, जो आदमी होश में जिएगा वो नशा को छू भी नहीं सकता, जो आदमी होश में होगा वो किसी से नफरत नहीं कर सकता, वो किसी से घृणा नहीं कर सकता, वो किसी की निंदा नहीं कर सकता, शिकायत नहीं कर सकता, वो दूसरे का दोष नहीं देख सकता। ये सारे पाप करने के लिए सोना जरूरी है, बेहोशी जरूरी। और हम बेहोश में हैं, हम होश में नहीं हैं। अगर होश में हो तो हम किसी की निंदा करें क्यों करेंगे? साहब ने कहा ना कि अपनी ओर जब हम दृष्टि करते हैं तो हमें अपना दोष दिखाई देता है, हम दूसरे का दोष देख रहे हैं। अब दूसरे का दोष देखने से मिलेगा क्या? अपना मन गंदा होगा। अब ये तो ऐसा ही है जहाँ कहीं गुलाब का पेड़ हो, गुलाब खिला है, फूल खिले हैं ढेर सारे, अब आदमी उसे ना देखकर बगल में कूड़ा का ढेर है और उसी को देख रहा है, तो क्या कहेंगे? बगल में बगीचा है, फूलों से खिला हुआ बगीचा, सुगंधी आ रही है, अब आदमी वहाँ खड़ा होकर फूलों का आनंद नहीं ले रहा, वो जाके कचड़े के ढेर पर दुर्गंध के बीच बार बार देख रहा है, तो मन में दुर्गंधी ही तो आएगी। आपके कान नाक सब जगह दुर्गंधी भरेगी। साहब कहते हैं किसी के जीवन में अगर कोई बुराई है उस पर नज़र मत डालिए, अच्छाई पर नज़र डालिए। होश इसी का नाम है कि हम होश में अगर आएं तो ये घटित हो सकता है कि हम दूसरों से क्या ले रहे हैं, वरना जिंदगी तो ऐसे ही बेहोशी में बीत जाएगी। और बेहोशी इतनी खतरनाक होती है कि कभी कभी वही नींद में चलने की बीमारी जैसी होती है। लगेगा हम सत्संग कर रहे हैं, लगेगा हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, हम सुबह उठ के ध्यान भी कर लेते हैं, हम दान भी कर लेते हैं, हम सत्संग में भी चले जाते हैं,
हम समाज के कार्यों में भी भाग ले लेते हैं, सब ये नींद में चलने जैसा हो जाता है, लेकिन भीतर मन इतना व्यग्र होता है, इतना व्यथित होता है, इतना पीड़ित होता है कि हमें सोने के लिए नींद की गोलियां खानी पड़ती। बिस्तर पर जैसे ही आए अब करवट बदल रहे हैं। जो व्यक्ति पूर्ण होश में जीता है वो जब नींद में जाता है तो तकिए पर सिर रखा और नींद आ गई। और जो आदमी बेहोशी में जी रहा है, अर्थात न पूरा नींद में है न पूरा जागा हुआ है, बेहोशी मतलब न तो वो नींद में है न जागा हुआ है, या तो पूरा नींद में रहिए या पूरा जागा हुआ रहिए। जो व्यक्ति पूरा जागा हुआ है वही पूरी नींद भी ले पाता है, और जो आदमी आधा जागा हुआ है, आधा सोया हुआ है, वो नींद में भी जाता है तो आधा जगा रहता है, और जगा है तो आधा सोया रहता है। इतना खतरनाक स्थिति बन जाती है कि वो न नींद में सो पाता है न जगे में वो जगा रह पाता है। उल्टा हो जाता है, सब कुछ बिगड़ जाता है। बिस्तर पर सोने गए तो तारे गिन रहा है, दुनिया भर की कल्पनाएं कर रहा है, सोच रहा है इसके उसके बारे में। धीरे से बहुत देर के बाद नींद भी आई तो करवट बदलते बदलते, और ऐसी नींद आई कि पूरी गहरी नहीं आई, आधी नींद आई। आधे में सपना देख रहा है, आधी अवस्था है नींद की, और सपने में कुछ देख लिया डरावना, डर के फिर बैठ गया, फिर कुछ उटपटांग सोचा किया, फिर सोया। लेकिन जो व्यक्ति जागा हुआ है, जिसका मन निर्मल है, जिसका मन पवित्र है, वो नींद में भी जाता है तो इतनी गहराई से जाता है कि कब सुबह हो गई, कब 4 बज गया, कब 5 बज गया, कुछ भी ख्याल नहीं आया। एक गहरी नींद उसकी होती है, पूरी रात निकल जाती है, ना स्वप्न आता है। जिन्हें भी स्वप्न आता है समझ जाइए कि नींद पूरी नहीं है, वो आधी नींद है। जिस दिन पूरी नींद आपकी हो जाएगी, स्वप्न का कोई ख्याल तक नहीं होगा, स्वप्न का आगमन नहीं होगा। अगर आप लोग स्वप्न देखते हैं तो कई बार लोग कहते हैं नहीं मैं तो अच्छा स्वप्न देखता हूँ। स्वप्न अच्छा हो या बुरा है तो वो अर्ध जागृति की अवस्था, अर्ध सुसुप्ति की अवस्था। आधा जगे हैं आधा सो रहे हैं, पूरी तरह तो न सो रहे हैं न जगे हैं। स्वप्न कितना भी बढ़िया हो, पर यदि वो नींद में आ गई है तो समझ जाइए आप पूरी तरह सो नहीं पाए, और पूरी तरह नहीं सो पाए इसका मतलब है कि मन बेहोशी में जी रहा है, वहाँ मौजूदगी नहीं है। अब जैसे कोई कहे नहीं हम तो शराब पीते हैं लेकिन बढ़िया वाला पीते हैं, तो शराब कितना भी बढ़िया है तो शराब है, वो कोई अच्छा थोड़े हो जाएगा। अब कितना भी क्वालिटी का शराब हो, है तो नशा, है तो पाप, चाहे जितना बढ़िया हो जाए। इसी तरह स्वप्न आया मतलब जागृत नहीं है, भीतर बेहोशी है, और बेहोशी में आप सो नहीं पाए, आधा जगे हैं आधा सोए हैं। और वही आदमी जब जग जाता है तो पूरी तरह जगा भी नहीं रहता। समस्या इतनी गंभीर हो जाती है कि वो आदमी जगा है तो आधा सोए रहता है। जैसे कई लोग आप कहते हैं ना, अरे जगे नहीं हो क्या, चल रहे हो ऐसा जैसे सोए हुए हो। कोई काम कर रहा है उसमें इतनी बेहोशी, सही से काम नहीं कर पाया। कई बार आप लोगों से कह देते हैं ठीक से काम करो, अभी तक सो रहे हो क्या। वो सुसुप्ति की अवस्था जगे में भी है और वो जागृति की अवस्था सोए में भी है, वो इधर का उधर हो गया। इसलिए साहब ने कहा कि जागत नींद न कीजिए, आप जागते रहिए, सोए में भी जागिए और जागे में तो जागिए ही। और सोए में जागने का मतलब इतना ही है कि सोए हुए में इस तरह सोइए कि आप पूर्ण गहरी निद्रा में सोइए। नींद में पूरी नींद जागरण ही है। इसका अर्थ यह है कि मन यहाँ वहाँ नहीं जा रहा, इसका अर्थ यह है कि मन बिल्कुल शांत है। जब मन मौजूद नहीं होता है तो अर्ध निद्रा की अवस्था होती है और वो बेहोशी की अवस्था है। और जब मन शांत हो गया, आप सोए, जैसे ही बिस्तर में गए नींद आ गई, तो समझ जाइए वो जागृति की अवस्था है। मतलब मन कहीं नहीं है, मन आपके पास है। और सुबह समय से नींद खुल गई, न सिर पर कोई बोझ, न दर्द, न चेहरे पर कोई सिकन, न तनाव, न थकान, खाली खाली। और जिस दिन आप स्वप्न नहीं देखते हैं उस दिन आप
खाली खाली महसूस करते हैं। आप अभ्यास करिए,